आपको राम के ब्याह की इतनी खुशी है, हैं? इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि आप लोग जरेला नहीं हो, भुकेला नहीं हो। गांव-गांव जरेला भुकेला बहुत होते। काऊ के छोरा के ब्याह वाले संबंध भाई आवे तो जरेला समझ लो आग लग गई जरेला में। उनसे कहते हैं भांजी मारा तुम्हारे यहाँ, है ना, भांजी मारा। लेकिन आप लोग इतनी ऊपर हाथ करके तालियां बजा रहे थे तो मुझे लगा कि तुम में कोई भुकेला है ही नहीं। बनेरी मेरे राम आज मोरे बरना बने, बरना बने मेरे राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जयकारे में कुछ ढीलोपन हो, जहां को तो नेकाद जरेला हाथ है। बोलो रामचंद्र भगवान की। बोलो राम लला की। जनसंख्या इधर ज्यादा है और आवाज इधर ज्यादा है। क्या बात है? आवाज इधर ज्यादा क्यों है? अच्छा, जेठ बैठे हैं। अच्छा, सास बैठी है तो सास बहू सब मिल के बोलो। बोलो रामचंद्र भगवान की। तुम और ज्यादा करने लगे। लास्ट बार कह रहा हूं, अब कि जीतो तो जीती लो, नहीं रह गए। अब बैठ जाओ बरातियों। बिना बड़े बूढ़ों के बारात भी शोभा नहीं देती साहब। ये तो कहां ते लाओगे 60 गांठ को बड़े रहा है। अब विन तो अपील कर ली, अब का हार रहे हैं तो का हार रहे हैं। कराएं एक बार और कराएं करें हैं। ठीक है तो करो, जोर लगा के आओ। नहीं, अलग अलग करा के देख लें तब मालूम पड़ेगी। और थोड़ी राम को ब्याह मना लेना, कथा तो चलती रहती है, सदा जीवन भर चलेगी। कभी मौज मस्ती ले लो। पहले पुरुषों को नंबर दें, हैं? वे कह रहे कि इधर इधर। तुम में न्याय है नहीं पावेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे जीव दो लंगत एक उसी है। इसे डाल देते हैं, ठीक है। ये ऊपर आई तो पुरुष और इधर से ऊपर आई तो महिला, ठीक है। ये पुरुषों का ऊपर का। ऐसे आइए भैया। किसका नंबर है? आपका नंबर है।
जोर से बोलना है। हाँ सुनो, एक बात ध्यान रखना, जिनका 32 का सेट नकली हो, हाँ बेकार खोए खा जाए वो गाड़ी दे बाद में फिर। हाँ जोर से बोलने में कभी कभी निकल पड़ते हैं। हाँ बंदे को सीधी सी बात है अपनी, उनके लिए छूटे हुए बोले बोले। हाँ आप में भी जिनके ओरिजिनल हों, ओरिजिनल है ठीक है। तो माताओं का नंबर, बोलो रामचंद्र भगवान की। अरे साहब अब के तो गजब कर दिया। हाँ भैया मैया हमें लग रही है जीत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इनकी तरफ ये संत भगवान और बैठे हैं, जिसकी नाव में ये बैठे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। जी बावड़ सल्लू संग बोली हैं और पतिव्रताओ, ये पतिव्रताएं क्या करें, ये कहती हैं कि ये तो जैसे भले बुरे हताएं सो हताएं, पर हमें तो संग ही मन नो है। इतनी अच्छी होती है ये, देखो आप में से एक को नहीं इनके संग बोले हो, और ये बेचारी कम से कम 50-60% तुम्हारे संग ही हैं। ये इनकी उदारता है साहब, इसलिए आवाज तो तुम्हारी तेज थी, पर इनकी उदारता के कारण मैं बलैया इनकी ले रहा हूं। नहीं तुम्हारी नाक नहीं कटी है, घबराओ मत। नहीं जीत तो तुम्हारी हुई है, ले जीत। एक बेर और मन कर रहा मेरा, एक बेर और है जानते। अब के पहले नंबर पुरुषों का रहेगा भाई, न्याय न्याय है। तैयार है जाओ। हाँ पुरुषों का नंबर, बोलो रामचंद्र भगवान की। ये तो बोलिए फिर भी। अच्छा अब मैं ये देखना चाहता हूं कि पुरुषों में कौन पत्नी व्रता है। हाँ भैया तुम्हारा नंबर है, बोलो सीता मैया की। मैया तो पुरुष भी आपके साथ बोले, तो जो ऐसे उदार हैं, जो दूसरों को जिताने के लिए और बेताब रहते हैं, दूसरों को सम्मान देने के लिए बेताब रहते हैं, बेचैन रहते हैं, ऐसे पुरुषों की भी बलैया हैं बार बार। सब ही मान प्रद आप अमानी, जो आदर देना जानता है वही तो उदार चरित है।
जो आदर देना जानता है। सीता जी ने जयमाला डाली और प्रार्थना करी भगवान के चरणों में, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। अब अगर तुम लेट है बोल भाई, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी है। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। हर एक जन्मों में बनाना, हर एक जन्मों में बनाना अपना पग प्रेम पुजारी है। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जहाँ जाऊं वहाँ पाऊं चरण की छाँव तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए। माला डल गई। उसके बाद भैया बारात आई फिर अयोध्या से, और फिर बारात विदा भई। सीता जी अयोध्या पहुंची, क्यों कन्हैया का जन्म भी होना है। और कन्हैया कह रहे हैं कि राम जी तुम हटो हम आए। बधू लड़किनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। मैया मेरी भारतीय परंपरा में जन्मी हुई कन्या एक गैया की तरह होती है, एक बछिया की तरह, जो बेचारी कभी अपने मन के भावों को न बाप से प्रकट कर पाती है न माँ से, और इस बात के लिए तैयार रहती है कि पिताजी जिस खूंटा से जहां बांध देंगे पूरा जीवन वहीं गुजारूंगी। इतनी समर्पित बछिया को फिर यदि कोई बाप और किसी कसाई के हाथ में दे दे, ऐसे बाप को तो मैं धिक्कार देता हूं साहब, बार बार धिक्कार देता हूं। कसाई से मेरा मतलब है जो उस बेटी के भावों को परिवार न समझ पाए, जो परिवार मांस मदिरा पान करता हो, खान पान करता हो, ऐसे परिवारों में जो अपनी बेटी को ब्याहते हैं वे बाप बाप नहीं है साहब। और गलती कहां करता है पिता, उसका ध्यान ही नहीं रहता इस बात पर कि इनके खान पान क्या है, इनके व्यवहार क्या है। ध्यान सिर्फ धन पर, जमीन जायदाद पर,
और बाहरी बनावट जो दिखावा है महल मकान का, सिर्फ उन पर जो बाप ध्यान दे और आहार व्यवहार न देखे तो बाप कसाई है, कसाई। जो अपनी गैया जैसी, बछिया जैसी बिटिया को कसाई खाने में दे देता है। क्योंकि महल से जीवन नहीं कटेगा, खेत से जीवन नहीं कटेगा। जीवन में सुख और शांति महलों से और खेतों से नहीं मिलती। जिन घरों में आहार व्यवहार अच्छा हो, उन घरों में दी हुई बिटिया सुख पाती है, तब बाप को दुआ मिलती है। और जहां गलत खान पान, गलत रहन सहन जिन घरों में होता है, वहां बेटी हमेशा गाली देती है कि मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत किया। लेकिन फिर भी धन्य है मेरे भारत की बेटियां, पूरे जीवन वहां गुजारने का संकल्प लेती हैं। बोले बाप ने तो जो किया सो किया, लेकिन मुझे तो दिन यहीं काटने हैं। सोचो, किसी बछिया के जीवन का फैसला तुम्हारे ऊपर और तुम फैसले में जरा सी नादानी कर जाओ तो एक गैया का जीवन नरक बन जाता है। उसकी बद्दुआएं मिलेंगी तो वो व्यक्ति भी कभी शांति पा नहीं सकता। तो जब कभी बेटियों के लिए घर परिवार देखो तो सबसे पहले देखो कि इस घरों में संत आते हैं कि नहीं। उसके बाद देखो इस घर का खान पान सही है या नहीं। उसके बाद देखो फिर जीवन के लिए, आजीविका के लिए, जीवन काटने के लिए इनके पास कोई सुविधा है या नहीं। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि पैसे का पार नहीं, जमीन का पार नहीं, मकान का पार नहीं, लेकिन अशांति का तो बिल्कुल पार नहीं। हर चीज भरपूर तो अशांति भी। और मैंने ऐसे भी घर देखे हैं एक भी पक्की ईंट नहीं, एक भी पक्की ईंट नहीं है। कहीं दूर जाने के लिए कोई वाहन नहीं है, पहनने के लिए ज्यादा जोड़ी वस्त्र नहीं है, लेकिन घर में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका जाने का मन न हो, इतना प्यार है उस घर में। उस घर को मैं बैकुंठ कहता हूं। घास फूस की झुपड़ियां है, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। गरीबों की तो गलियों में चक्कर काटती फिरती है मोहब्बत। कोई गरीब मुझे अपने आंगन में घुसने दे। क्यों? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। उनके पास असली संपत्ति है शांति। जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। तो मेरे देश की जो बेटियां हैं, जो कन्याएं हैं, उनके लिए जरा सोचना और तब फैसला करना जब आहार और व्यवहार ठीक हो। कभी कभी क्या सोच लें, वैसे सब बढ़िया है, सब ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी गुटखा फटका थोड़ा बहुत खा लेता। आज थोड़ा खा रहा है तो कल ज्यादा जरूर खाएगा, क्योंकि शुरुआत है अभी। तो थोड़ा भी मत देखना। बोले वैसे सब बात बढ़िया महाराज, वैसे सब परिवार ठीक है, सब कुछ अच्छा है, पर मैंने सुना था कि कभी कभी कहीं कहीं थोड़ा पी लेता है।
एक बात मुझे बताइएगा सब लोग, मलाई और सब जो भी छेना है ना, और उस गांव का कोई पागल आ गया और जंगल में गया खेतों में और मल ले आया और उसने एक बाल्टी में घोरा, थोड़ा सा मल, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मल। शायद सब न समझ रहे हो, ये खेतों में से थोड़ा सा लेके आया, ज्यादा नहीं, और बाल्टी में घोर लिया। और बहुत बड़ा वो कमरा था बतौर का, उसमें रसगुल्ले, रसमलाई, छेना और गुलाब जामुन और ये और वो, और उसमें जाके छिड़क दिया थोड़ा सा, ज्यादा थोड़ी, थोड़ा सा, और तुमने देख लिया। तुम भी उस बारात में सम्मिलित हो, क्या रसगुल्ला खाओगे? नहीं खा पाओगे, थोड़ा सा। हम छोटे से बोलते चुन्नू सा, चुन्नू सा, नहीं खाओगे। आधो सा छेना नहीं खाओगे। जब तुम आधा सा भी छेना नहीं खा सकते हो तो फिर वो थोड़ा सा कभी कभी लगा लेता, फिर उसको अपनी बिटिया क्यों दे देते हो? वो थोड़ा कभी कभी पी लेता है, उसे अपनी बिटिया क्यों देते हो? और मैं तो यहां तक कभी कभी दुखी ही हो लेता हूं जहां अपनी बेटी भेज रहा है, वहां से आए हुए व्यक्तियों को खरीद करके और पिला रहा है कि पियो, हैं? स्वागत। वो बाप नहीं है साहब। जिस गुलशन में अपनी बेटी को भेज रहा है, उसी गुलशन के वृक्षों को जहर से सींच रहा है, उजाड़ने का ही तो काम कर रहा है। मैं बहुत पहले मैंने एक भजन, एक शायद फिल्मी गाना था वो, मैंने सुनी एक लाइन, बेटी विदा होती है, मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। बेटी घर बाबुल के 2 दिन का ठिकाना है, बेटी घर बाबुल के। कलेजे के टुकड़े को और वहां डाल दे जहां नरक ही नरक है। गलत खान पान जिन घरों में हो, उससे ज्यादा नरक तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है भैया, इन गैयाओं को, इन अपनी बचियाओं को कम से कम जगह तो देख लो ठीक है या नहीं है। परिवार भले ही गरीब हो, लेकिन झोपड़ी हो भले ही, लेकिन उसमें प्यार तो हो, कम से कम प्यार हो, कदर हो इंसान की।
जरूर इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वो बाप जन्म जन्मों तक सुखी नहीं रह सकता। साहब एक जन्म की बात नहीं कर रहा मैं, जन्म जन्मों तक सुखी नहीं रह सकता। और एक एक गलती न जाने कितने जीवनों तक परेशान करेगी। इन बेटियों से तो मैं कहूं क्या, जो ये कमर कस के बैठी हैं कि मेरा बाप जहां कहता है, कभी कभी मुख नहीं खोलती बेचारी। और ऐसा मौन साधा हुआ व्यक्ति, मौन चेतना, मौन प्राणी, और मौन प्राणी के हृदय से निकली हुई बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। बात समझ में आ रही है? यदि मैं आपको दो चार बुरी भली बातें कह दूं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मन की बात निकल तो गई। लेकिन यदि मैं कह न पाया और अंदर से घुटता रहा तो मुई खाल की श्वास सो सार भस्म है जा। मौन बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी। पहले ही शराबी देख आयो तो कहां से सुखी होगी। दुआएं तेरी झूठी हैं। या तू ज्वारी देख करके आया है, ताश जिस घर में होते हैं तो फिर सुख कहां से पाएगी वो। जिन घरों के लड़के रोडों पर घूमते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, उनको दे आया, फिर दुआ तेरी झूठी है। बाबुल की दुआएं लेती जा। मेरी यही प्रार्थना आप सबसे, क्योंकि जिस देश में गाय दुखी है, बिटिया दुखी है, संत दुखी हो, विप्र दुखी हो, तो परमात्मा भी नाराज होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इनका दुखड़ा परमात्मा देख नहीं सकता। तुम कन्यादान करते हो ना, वो कन्यादान नहीं यदि शराबी के लिए दिया जा रहा है तो वो तो तुमने कंटी काटी है, कलेश काटा है। बहुत से बाप कलेश काटते, कंटी काटते, कंटी कटी नहीं। कन्यादान करो तो अच्छी तरह से करो। भैया, लेकिन जब ससुराल में बेटी आ जाए बहू बन करके, तो वहां भी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि जिस चीज से वो नफरत करती है तो थोड़ा सा उन बुरी वस्तुओं का भी ख्याल रखा जाए, छोड़ने का प्रयास किया जाए। मेरा भैया, मेरी तो प्रार्थना मात्र है, आप करोगे तो वही जो, मेरा दबाव तो किसी पे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भी मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह हो तो ये कुरीतियां हैं, इनसे बचिएगा। दशरथ जी ने तुरंत समझाया कि बधू लड़किनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नहीं।